नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी ने वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे ऐसे माध्यम और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अनन्य भक्तों को बताई है, जिसके जीवन में उपयोग से, जिसको जीवन में उतारने से जीवन का एक सफलतम जो सफर है, यात्रा है, वह प्रारंभ की जा सकती है। आज भी महाराज जी की एक ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको जीवन में उतारने से, जीवन में प्रयोग करने से आपके जीवन का उत्थान तो होगा ही, और साथ साथ आप समाज में एक बहुत ही अद्भुत प्रकार की छवि के रक्षक भी बनेंगे। महाराज जी कहते हैं कि इस समाज में तरह तरह के लोग अलग अलग मानसिकता के साथ में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। जिसकी जैसी विचारधारा होती है, जिसकी जैसी सोच होती है, उसी के अंतर्गत उसका पूरा जीवन काल उसके इर्द गिर्द उसी प्रकार से अनुभव कर पाता है। महाराज जी कहते हैं कि समाज में अलग अलग विचारधारा होने के साथ साथ में बहुत सी ऐसी कुरीतियां भी आ जाती हैं, जिससे समाज में बहुत सारे लोगों को अनगिनत प्रकार की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। आज की शिक्षा में महाराज जी कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, दूसरों से जलते हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर स्वयं ही पीड़ित हो जाते हैं, मन ही मन ऐसे संकोचित हो जाते हैं कि उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वह ऐसी उन्नति क्यों कर पा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। इस प्रकार की ईर्ष्या भाव रखना, दूसरों के प्रति बुरी सोच रखना या दूसरों की तरक्की को देखकर जलना, इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा महापाप महाराज जी ने बताया है। जब आप दूसरों को देखकर ऐसी बुरी भावना मन में रखना शुरू कर देते हैं और दूसरों के लिए जो व्यक्ति उन्नति कर रहा है उसकी उन्नति को देखकर जलना शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप चाहते हैं कि उसकी उन्नति में भी बाधाएं आनी शुरू हो जाएं। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं, उसकी उन्नति को देखकर जलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप उसके लिए बुरा ही सोचते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह सृष्टि एक प्रकार से एक ऐसे दर्पण का कार्य करती है कि जैसा आप उस दर्पण में देखेंगे, जैसा आप उस दर्पण के समक्ष व्यवहार करेंगे, दर्पण आपको उसी का प्रतिरूप आपके जीवन में दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि जो बुरी भावना आप उस उन्नति करने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जैसी विचारधारा उसके लिए बुरी विचारधारा मन में रख रहे हैं, ऐसा ही बुरा अनुभव उसके जीवन की बजाय आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप एक बात को यह याद रखिएगा, महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है, तो उसके जीवन में और ज्यादा बुराइयां आना स्वाभाविक हो जाता है। जैसा बुरा आप दूसरे के लिए सोचते हैं, आपके जीवन में ठीक उसके विपरीत बुराइयां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, कभी किसी के लिए बुरी भावना मत रखिए। सभी व्यक्ति का, सभी जनों का अपना अपना प्रारब्ध होता है, सभी के अपने अपने कर्म होते हैं, सभी जन अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। तो जो व्यक्ति आज उन्नति कर रहा है, वह अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से कर रहा है। उसके जीवन में, उसके प्रारब्ध में यही सब लिखा है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं, इसीलिए उसको उसका अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। तो आपको ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा भाव रखते हैं तो आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध में सारी कुरीतियां, सारी बुराइयों को शामिल करने जा रहे हैं। तो ये वैसे ही हो गया जैसे आप किसी के लिए धनुष बाण लेकर तैनात हैं और वह बाण आके अंत में आप ही को चुभ जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि किसी के लिए बुरी भावना मत रखिए, किसी को देखकर ईर्ष्या भाव, जलना बंद कर दीजिए। आज से अभी से इस आदत को छोड़ दीजिए। आपका जीवन आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार अवश्य ही बहुत बहुत सफल हो जाएगा। आपका जीवन
खुशियों से भर जाएगा। तो आज से इस बुरी आदत को त्याग दीजिए। आप एक बात मस्तिष्क में रखिए कि जो जिस व्यक्ति के अनुसार जिसके जीवन में आज अच्छाइयाँ, उसके जीवन में सुख आ रहा है, तो वह उसके कर्म हैं। तो आप बजाय उससे जलने के अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, अपने प्रारब्ध को सुधारिए। अपने प्रारब्ध को कैसे सुधारा जा सकता है? प्रारब्ध तो भगवान लिखते हैं, ईश्वर लिखते हैं, परमेश्वर लिखते हैं, लेकिन इसकी कुंजी आपके हाथ में है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका प्रारब्ध आपका सदैव साथ देगा। आपका प्रारब्ध आपके जीवन में सफलताओं के अलग अलग प्रतीक, अलग अलग चिन्ह तैयार करके देगा, लेकिन उसके लिए आपको कर्म अच्छे, विचारधारा अच्छी और सारे कार्य जीवन में अच्छी सोच के साथ रखने होंगे। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, आपका जीवन खुशियों से महाराज जी भर देंगे। तो यह था आज का विशेषांक। मिलते हैं आपसे अगले विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।